दास का तो नित्य जो है निरंतर ये संकल्प ही रहा, सनातनीय संस्कृति का सुप्रचार हो, किसी भी विधि से हो। हमारे पूज्य दादा गुरु का संकल्प था साम दाम दंड भेद। कैसे भी आप चाहे चमत्कार देख करके राम जी के बनो, महत्वता देखकर राम जी के बनो, या कथा प्रवचन सुन करके राम जी के बनो, या वैभव देख करके राम जी के बनो, चाहे आपत्ति में राम जी के बनो, चाहे प्रसन्नता में राम जी के बनो, दास का तो संकल्प है कि हम आपको राम जी और बागेश्वर हनुमान जी का बना करके ही छोड़ेंगे। अब आप सोच लो सीधे से आना है या टेढ़े से आना है, ये आपका रूट है, हमारा नहीं है। हम तो अभी एक बार आए हैं और अभिनंदन जी जब भी कहेंगे या हनुमान जी हमारे पूज्य दादा गुरु जब भी प्रेरणा देंगे तब तब हम एक बार नहीं 50 बार आएंगे जब तक तुम्हारे मुंह पर राम नहीं आ जाएगा। आप आशय नहीं समझे होंगे, हमारा राम से जोड़ने का तात्पर्य है आपको दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। राम से जोड़ने का सिर्फ तात्पर्य यह है जो आप जिज्ञासा लेकर, जिज्ञासा ठीक है पर सॉल्यूशन सिर्फ राम है। जिज्ञासा रस, बैठना, दर्शन, चक्षु आनंद लेना, नेत्रों से आनंद लेना ठीक है, कानों से रस को सुनना ठीक है, पर जिस निमित्त अभी तो आप सिर्फ चमत्कार के निमित्त बैठे हैं। महाराज जी बताएंगे आपका फलाना काम फलाने तारीख तक हो जाएगा। अब हम देखते कैसे बताते। अभी तो आप इस भाववश बैठे हुए हैं, पर दास का निज मत है आप कैसे भी सही राम के हो जाओ, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा आपके घर पर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार होगा, चलता फिरता होगा। विधि सरल है, विधि सरल है। ओम बागेश्वराय नमः, ये विधि है और कोई विधि नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। हर पल हर क्षण इस मंत्र का जप, और बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा और राम जी के चरणों में अटूट प्रीति, ये जब आपके बन जाएगी तो आपको ना तो धीरेन्द्र कृष्ण के सामने बैठना पड़ेगा, न जयपुर राजस्थान छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। आपके ये इसका जीता जागता उदाहरण अभिनंदन जी हैं। ये कभी जाते थे धाम पर तो अभी ये बता रहे थे, हम जब रास्ते में बाहर जा रहे थे आप हमें बता रहे थे कि हमने 12-12, 13-13 घंटे इंतजार किया है महाराज जी आपके धाम पर। अब करें भी क्या, अकेले आगे को लगो हम हैं अकेले। अब भीड़ होते रोज हो 1,500, 2,000, 3,000, सबसे मिल पाना बड़ा असंभव रहता एक एक में। अब ये स्थिति है कि भोजन पाना भी बड़ा वो रहता है, कोशिश करते हैं। आज ही सुबह, कल दरबार विराम करके पूरी रात सोए नहीं, सुबह थोड़ा सा सो पाए, फिर चल दिए चलो जयपुर जाना है, तो पूरी रात सुबह 3 बजे यहाँ ठिकाने लगे और सुबह से फिर दरबार। तो कोशिश तो है कि हमारे कारण किसी का, अगर हनुमान जी ने दास को पात्र बनाया है तो हमारे कारण किसी का अगर भला हो जाए, किसी के जीवन में सत्मार्ग प्राप्त हो जाए, तो हम सोचते हैं कि हे हनुमान जी ऐसी स्थिति में हमारा भोजन भी हमें त्यागना पड़े तो दास को कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका भला हो जाए, पर उनका भला हो जाए। मन में राम नाम का जप करें। आपको नियम हम पूर्ववत बता देते हैं। धाम की महिमा से आप सब स्वपरिचित होंगे, क्योंकि आजकल बागेश्वर धाम की महिमा भारत ही नहीं, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों में भी व्याप्त है। 3 पीढ़ी से बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु भी दरबार लगाते थे, जिनका सुचित्र आप यहाँ पर स्वरूप देख पा रहे हैं। आप भी दरबार लगाते थे। आपके पूर्व में 110 वर्ष पहले हमारे पूज्य पिताजी के पिताजी हैं, इसलिए आप हमारे दादाजी हैं, और 110 वर्ष पहले संत स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग जी हुए, वो भी दास की ही वंश में हुए, तो वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में जो राक्षस आओ कहाओ, तीसरी पीढ़ी में जब तक हनुमान जी चला गाड़ी चला रहे हैं, पर आज तक हमने अनुभव किया, आपने भी जब 2012 में आपका बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में समर्पण हुआ है, शरीर प्राणांत हुआ है 2010 में, माफ कीजिए, तो आपके चरणों से, आपके श्रीमुख से हमने सुना है आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया, कोई भी नहीं गया। वो कहीं से भी आया हो, वो कैसा भी हो,
अगर सच्ची निष्ठा से, हाँ इतना है, वर्तमान में पहले बहुत कम समुदाय रहता था तो जल्दी न, अब भीड़ तो रहती है। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, दोनों एक साथ असंभव है। एक कुछ, या तो गाल फुला लीजिए या गाना गा लीजिए। तो वहां पर दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, धाम पर रुकना निःशुल्क है, 1.5 वर्ष से दोनों समय भंडारा भी निःशुल्क है। अब भगवान के प्राण तो चाउतनिया, सब कुछ निःशुल्क है। बस इतना है कि वहां समुदाय अत्यधिक होता है तो समय लगता है। और वर्तमान में फिर से दरबार शुरू होने वाला है तो यही स्थिति होनी है, क्योंकि सब परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं कोई किसी प्रकार से। लेकिन इतना है, धाम की इतनी महिमा है कि जो बागेश्वर बालाजी के चरणों में पहुंच जाता, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद, मंगल की पेशी यानी दर्शन करना शुरू कर देता, उस पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा होना प्रारंभ हो जाती और उसके जीवन में उसी दिन से जय जयकार होना शुरू हो जाती। फिर वो कोई भी संकट हो, कोई भी व्याधि हो, समय जरूर लगता। भाई 20 साल करिया कर्म करत रहो, अब तुम सोचो एक दिन में वाइट हो जाए, ये संभव नहीं है। 20 साल बिगड़े हो गया, तुम सोचो एक बार में ही महाराज जी चमत्कार। वो तो चमत्कार बालाजी को करना, हम तो साउंड सर्विस हैं। जैसा हमारे पास तो वाईफाई है, टावर तो वहीं लगा है, हमारे हाथ में तो वाईफाई रहता है। इस वाईफाई में जो सिग्नल आएंगे हम वही बोलेंगे, पर बोलेंगे वही जो हकीकत होगा। और ये आज के युग में बागेश्वर बालाजी का दरबार सबके लिए एक अद्भुतता का विषय है, विचारणीय विषय है कि कोई बिना बताए पहले से कैसे पर्चे पर लिख सकता है कि आपका प्रश्न क्या है। आप पूछेंगे क्या, वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा, इन्होंने जो लिखवाया होगा। आपकी क्षमता नहीं है कि उससे आप ट्रैक बदल सकें, ये भी पक्का है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और इसी के लिए बड़ी बड़ी बीबीसी न्यूज से लेकर के बड़े बड़े संस्थाएं बागेश्वर बालाजी के चरणों में आकर के विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, शोध करते हैं। पर दरबार शोध का विषय नहीं, दरबार तो शरणागति का विषय है। सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का बल देखना चाहा तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 कोस के हो गए, पसीना आ गया। वही कोई तो हमसे भी बड़ा है। देखो हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, उनकी कोई भी परीक्षा नहीं ले सकता है। भगवान के दासों की और संतों की और गौ माता की, वेदों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जन्म जन्म की कालिक हमारे तन और मन में लगी है। यहां बैठने के बाद भी मन शांत नहीं रहता है। अच्छा महाराज कैसे बता देते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है पहले से। ये मन बड़ा खतरनाक होता है जल्दी से, क्योंकि इतने ज्यादा असत्यता व्याप्त हो गई, उनका इतना ज्यादा दुष्प्रचार हो गया है कि अब सत्य पर भी विचार करने में संदेह उत्पन्न होता है। पर वर्तमान में बागेश्वर बालाजी का दरबार पूरे विश्व में एक ऐसा दरबार है, देश में एक ऐसा दरबार है जहां से कुछ लिया नहीं जाता, अब तो दिया ही दिया जाता। तुम में क्षमता हो तो बटोरो, आप में क्षमता हो तो बटोरो। कृपा भी, धाम की प्रांगण की एनर्जी भी, भंडारा भी, रुकना भी, दर्शन भी। और वहां बालाजी के दर्शन करो, ये चित्र है बालाजी का, आप सब दर्शन कर पा रहे हैं। ये बागेश्वर बालाजी, ये स्वयं कितना दिव्य स्वरूप है, ऐसे लगता कुछ बात करने वाले हैं। हम तो 24 घंटे जब भी दरबार में धाम पे जाते हैं ना, मन करता अगर दरबार की मर्यादा नहीं होती हम वहीं डले रहते, कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा स्वभाव लगता है बार बार। तो ऐसे हनुमान जी के दिव्य दरबार में आप सब उपस्थित हैं।